नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। जब जब राहुल गांधी का नाम आता है तब तब विवाद होना तो मामूली बात हो गई है। 77वें गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं ने शुभकामनाएं देते हुए संविधान को देश की सबसे बड़ी ताकत और रक्षा कवच बताते हुए इसकी रक्षा की बात कही है। हालांकि शुभकामनाएं देना तो आम बात है, लेकिन देश के संविधान की रक्षा करने की बात करके वो एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। जहां इस वक्त राहुल का ध्यान कांग्रेस में बढ़ती खींचतान या कहे टूट पर होना चाहिए, वहां वो अपनी वही पुरानी पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं और इसी के चलते उनके नेतृत्व पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस में विरोध बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पार्टी का भविष्य अंधेरे में जाता दिखाई दे रहा है। और बात कांग्रेस की हो रही है तो सोनिया गांधी की भी कर लेते हैं, क्योंकि सबरीमाला गोल्ड चोरी का मुद्दा एक बार फिर उठ चुका है और इस मामले में लगातार उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच सीपीआईएम नेता एमवी गोविंदन ने कहा है कि एसआईटी जांच से पता चला है कि कांग्रेस की इस चोरी में बड़ी भूमिका है, यानी कि पार्टी हर ओर से घिर चुकी है। यह भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी और विवाद एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान की बात कही है। देखिए, वो किसी वक्त में कौन सी बात करनी चाहिए, कौन से मौके पर कौन से बयान देने चाहिए, कैसे शुभकामनाएं देनी चाहिए, ये राहुल गांधी के दिमाग में नहीं आता। वो भ्रमित हो चुके हैं, इसलिए बात कहीं और की होती है, करने कुछ और लगते हैं। जैसे कहा जाता है कि शादी का मौसम है और उस समय मातम का धुन बजाया जा रहा है। अभी गणतंत्र दिवस की शुभकामना देनी है, शुभकामना आप दो, लोगों को गणतंत्र को मजबूत करने की बात करो, लोगों से अपील लोकतंत्र को मजबूत करने की करो। लेकिन आप क्या करते हो? आप संविधान की किताब लेकर घूमते हो, कहते हो संविधान की हत्या की जा रही है और उसी संविधान की बात करके आप ये लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते संविधान को मजबूत करना है। तो संविधान क्या अभी कमजोर है? क्या संविधान में कोई ऐसे संशोधन हो गए जिससे जनता परेशान है? क्या आपको यह समस्या लगती है कि संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 370 हटा दिया जाए और हटा दिया गया तो उसके कारण अब्दुल्ला परिवार की जो परेशानी बढ़ी, जम्मू कश्मीर में ये जिहादियों की जो हंगामा चल रहा है कि नहीं हमें फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, हमें फिर से आर्टिकल 370 लागू किया जाए, उस बात के लिए सपोर्ट करते हो? क्या आपको लगता है संविधान कमजोर हुआ क्योंकि मोदी सरकार ने संशोधन किए और अब आगे यूसीसी लागू करने की बात हो रही है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन ये संविधान को कमजोर करना है या संविधान को और ताकतवर बनाना है? जो तरीके राहुल गांधी ने अपनाए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये पहुंचे, परेड में शामिल हुए, ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि इस बीच इतनी किरकिरी हो रही थी। चाहे उपराष्ट्रपति के ये शपथ ग्रहण समारोह हो, उसमें उपस्थित नहीं हुए, पिछले बार 15 अगस्त को उपस्थित नहीं हुए और ऐसे मौके पर अनुपस्थित रहे, जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत वहां होती है। ये प्रोटोकॉल है। और इसके बाद जब सवाल उठने शुरू हुए तो इनको लगा गणतंत्र दिवस पर तो शामिल हो ही लेते हैं। शामिल हुए, अच्छी बात है, आपको कम से कम इस समय तो अक्ल आई, लेकिन इसके बाद जब आप बधाई देते हो तो कम से कम आज देश की मजबूती की बात करो। संविधान, व्यवस्था, लोकतंत्र, ये सारे को एक साथ जोड़कर लोगों से अपील करो कि जिस तरीके से हो सके लोकतंत्र को मजबूत बनाओ। लेकिन लोकतंत्र को मजबूत बनाने के बदले आप वोट चोरी का आरोप लगा देते हो। तो ये जो एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स है कि किसी भी अच्छे मौके पर भी देश को कमजोर करने वाली ताकतों के इशारे पर काम करो, बात करो, देश में भ्रम पैदा करो, ये राहुल गांधी का ऐसे लगता है कि नया एजेंडा बन गया है। चाहे वोट चोरी हो, चुनाव आयोग पर सवाल हो, चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बताना हो या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को कटघरे में खड़ा करना हो, ये सारी स्थितियां यही दिखाती है कि देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर नहीं आ सकते और इसलिए इनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। एक एक नेता
ऐसा नहीं है कि एक दो नेताओं की बात है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये सिद्दीकी ने इस्तीफा दिया तो उसने भी कहा, बसपा फिर से ज्वाइन किया और ये कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़ा किया कि हम बहुत दिन से ये सोच रहे थे, इग्नोरेंस मुझे मिल रही थी, हम कोशिश कर रहे थे प्रियंका वाड्रा से मुलाकात कर ले, कोशिश कर रहे थे कि नहीं राहुल गांधी से कभी मुलाकात हो जाए, लेकिन वो कोशिश कभी कामयाब हो ही नहीं पाई। ये लोग कुछ सिलेक्टेड नेताओं के इर्द गिर्द रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सारे मुस्लिम लीडर की मांग है कि इन लोगों ने इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी, ये दो नेताओं को उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और किसी मुस्लिम नेता की औकात ही नहीं है इन लोगों के सामने, तो राहुल गांधी से मुलाकात करने का समय नहीं मिलता तो हम इस पार्टी में रहकर क्या करेंगे। शकील अहमद खान ने यही बात कही, राशिद अल्वी ने यही बात कही, इन सारे मुस्लिम नेताओं ने अब बात करना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं है। अगर आपको राजनीति करनी है तो या तो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को ही छोड़ दो और राजनीति उस पार्टी के साथ करो जो मुसलमानों की बात करती है, यानी कि AIMIM जैसी पार्टियां, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, या फिर फुरफुरा शरीफ वाले सिद्दीकी की पार्टी, या फिर हुमायूं कबीर जो नई पार्टी बनाया, या फिर मुस्लिम लीग जो केरल से बढ़ता बढ़ता अब दिल्ली में अपना मुख्यालय बनाया। इन सारी पार्टियों के साथ जुड़ो, या फिर आप कोई वैसी पार्टी ढूंढो जहां आपको सम्मान मिल सके। तो यह नेतृत्व परिवर्तन की मांग कांग्रेस में चल रही है और इसी बात को लेकर राहुल गांधी धीरे धीरे इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि वो पावर शेयरिंग करना नहीं चाहते। वो चाहते ही नहीं है कि कोई भी ऐसी कमेटी बने जिसकी अपनी जवाबदेही, अपनी अकाउंटेबिलिटी हो, जिसके कारण वो स्वतंत्र तरीके से निर्णय ले सके। अभी कुछ समय पहले ये बात चली थी कि कांग्रेस के अंदर एक इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाई जानी चाहिए ताकि जहां जहां चुनाव होने हैं उन राज्यों के मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट का चुनावी जो प्रबंधन होता है उसके लिए आगे से तैयारी की जा सके, वो नेताओं को नियुक्त कर सके, स्ट्रेटजी वहां बना सके, रणनीति बड़ी बना सके और साथ ही चुनावी कैंपेन के लिए उसी कमेटी के पास फैसला लेने का अधिकार हो। लेकिन यह बात उठी कांग्रेस में कि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी अगर बनेगा तो उसको लीड करने की जिम्मेदारी प्रियंका वाड्रा को दी जानी चाहिए। अब राहुल गांधी ने अड़ंगा लगा दिया प्रियंका वाड्रा को। कैसे? प्रियंका वाड्रा को अगर मिल जाएगी जिम्मेदारी तो वो धीरे धीरे उनका कद बढ़ेगा और कद बढ़ेगा तो आगे नेतृत्व परिवर्तन की मांग जो अभी चल रही है, चाहे राशिद अल्वी हो या फिर दूसरे कई नेता, जो उड़ीसा से 2 सांसदों ने चिट्ठी लिखी, पूर्व सांसद, और कहा कि नहीं नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, राहुल गांधी के ऊपर उनका भरोसा नहीं है। अभी असम से 2 सांसदों ने चिट्ठी लिखी जो पूर्व सांसद थे, उन लोगों ने चिट्ठी लिखकर कहा कि नहीं राहुल गांधी के नेतृत्व को बदलना चाहिए, अब किसी और को मौका देना चाहिए। सारे लोगों ने प्रियंका वाड्रा की बात नहीं की, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन का मतलब गांधी परिवार के अंदर होगा तो सब लोगों को लगता है कि गांधी परिवार से बाहर नहीं जाएगा तो एक बार प्रियंका वाड्रा को मौका मिल जाए। तो ये राहुल गांधी जो एजेंडे के साथ चल रहे हैं उसमें कांग्रेस में डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स चल रही है और इसलिए अलग अलग राज्यों में परेशानी बढ़ी है। गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, राहुल गांधी एक ही राग अलापते हैं, इसलिए बेइज्जत होकर निकलते हैं। इनके अंदर अस्थिरता नहीं, बेचैनी रहती है और उसी बेचैनी की वजह से इनका बॉडी लैंग्वेज ये दिखता है कि कहीं भी स्थिर तरीके से, सही तरीके से बैठ नहीं सकते। राष्ट्रगान हो, वंदे मातरम हो, नेशनल सॉन्ग हो, किसी भी समय में इनकी एक्टिविटी चाहे संसद के अंदर हो, संसद के बाहर हो, परिसर के अंदर हो, कभी मोबाइल देखेंगे, कभी कोई और एक्टिविटी करेंगे। तो ये परेशानी चल ही रही थी कि अभी केरल से एक और बड़ी आफत आ गई। हाँ जी सर, कांग्रेस पर एक और आफत आई है, सबरीमाला गोल्ड चोरी को लेकर वो घिरती जा रही है। बिल्कुल घिर चुकी है, घिरती जा नहीं रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप लगा, और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्ट नहीं लगाया, यह आरोप कम्युनिस्ट पार्टी ने लगाया है जिसकी सरकार केरल के अंदर है। अभी जब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी तिरुवनंतपुरम गए थे और वहां पर उन्होंने सबरीमाला के गोल्ड चोरी का मामला उठाया कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी कुछ दिन पहले छापेमारी की थी, 1,30,00,000 का ज्वेलरी, पैसे, कैश और कुछ रॉड जो थे गोल्ड के वो सारे जब्त किए थे उन्नी कृष्णन पोट्टी के घर से। उसके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जो कि मुख्य आरोपी है सबरीमाला गोल्ड थेफ्ट का। ये जो चोरी हुई थी उसका मुख्य आरोपी है। लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ कांग्रेस कैसे घिरती गई
क्योंकि जब एसआईटी की जांच चल रही है उसमें कुछ और खुलासे हुए। एसआईटी ने कांग्रेस के 2 सांसदों से पूछताछ की। उसमें एक अडूर प्रकाश है जो अटिंगल से कांग्रेस के सांसद हैं। अडूर प्रकाश से बातचीत की गई कि आपको उन्नी कृष्णन से मुलाकात जो आपकी हुई थी उसमें कौन सी बातें हुई, कितनी मुलाकातें हुई हैं। और उसमें अडूर प्रकाश ने कहा कि नहीं, हम 3 साल से उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जानकारी है, हम दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन हमारा इस गोल्ड चोरी के में कोई भूमिका नहीं है। लेकिन उनको मुलाकात के बाद एक लिफाफा देने की, गिफ्ट देने की बात भी आई और उसी को लेकर एसआईटी ने फिर उनसे पूछताछ की। अभी बेल पर ये लोग बाहर है। दूसरा एक सांसद है पत्नीथिट्टम का, और वह पत्नीथिट्टम का सांसद भी कांग्रेस का ही है, एंटोनियो। ये एंटोनियो और अडूर प्रकाश, ये दोनों के अच्छी बॉन्डिंग है उन्नी कृष्णन पोट्टी के साथ, जो मुख्य आरोपी है जिसने पूरी सोना के हेरा फेरी की। और इन तीनों ने सोनिया गांधी से मुलाकात की जिसकी तस्वीरें सामने आई। यह बताया जा रहा है कि यही कांग्रेस के 2 सांसद एंटोनियो और अडूर प्रकाश, ये दोनों ने उन्नी कृष्णन को दिल्ली बुलाया। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, तस्वीरें खिंचवाई गई और उन्नी कृष्णन ने सोनिया गांधी को गिफ्ट दिया। अब गिफ्ट में उसने वही सोना दिया या सोने का कुछ और आइटम दिया, या फिर इन लोगों के बीच कांग्रेस के पूरे नेटवर्क में ये सबरीमाला सोने की चोरी का, जो मंदिर में सोने की चोरी हुई है, जो प्लेट गायब हुए दरवाजे के द्वारपालक के, और उन सारे सोने के बदले पीतल के प्लेट लगा दिए गए, उसमें सोनिया गांधी की भूमिका के बारे में विधानसभा के अंदर सवाल उठे, हंगामा खड़ा हुआ। राहुल गांधी ने केरल के नेताओं से मीटिंग के दौरान इस बात की चर्चा भी की कि देखिए, सोने की चोरी में सोनिया गांधी का नाम आ रहा है, आप लोगों को इसके खिलाफ, लेफ्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन वहां पर वामपंथी पार्टियां चुप नहीं बैठी हुई है, वो हर बार कांग्रेस और सोनिया गांधी की बात कर रही है। और एक मंत्री ने कहा कि जब तक सोनिया गांधी के आवास पर यानी 10 जनपद पर एसआईटी की छापेमारी नहीं होगी, ये पता नहीं चल पाएगा कि वो सोना गया कहां। मतलब आरोप गंभीर है। अब ये आरोप यहां तक चला गया कि छापेमारी भी हो। ईडी अपनी इंक्वायरी के दायरे बढ़ा रही है कि ये उन्नी कृष्णन के अलावा कांग्रेस के किन नेताओं का या वामपंथी पार्टियों के किन नेताओं की भूमिका उसके साथ है, क्योंकि वो एक प्रोसेस था जिसके लिए एप्लीकेशन दिए गए थे कि हम इन सोने के पट्टिकाओं को बाहर ले जाकर इसे साफ सुथरा कराकर फिर से लगाना चाहते हैं। एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया। सरकार इन लोगों की है, जवाबदेही इनकी है, तो ईडी की टीम अपना दायरा बढ़ा रही है। अब केरल सरकार के ऊपर दबाव है कि एसआईटी की जांच उसने जो कराई है, एसआईटी का दायरा बढ़ाए, जल्द से जल्द और लोगों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि केरल में चुनाव है। तो ऐसे मामलों में सोनिया गांधी भी बीच में फंस चुकी है। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेट हैं कि अगर अगली बार केरल की दौरे पर गए, वहां रैली करने के लिए गए, तो ऐसे ही पहले से शशि थरूर नाराज चल रहे हैं और कुछ लोगों ने सोनिया गांधी गहना चोर, गोल्ड चोर, सोना चोर ऐसे आरोप लगाकर पोस्टर छपवा दिए, तो फिर समस्याएं हमारी बढ़ जाएगी, हम वहां जाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए कांग्रेस को इस सबरीमाला गोल्ड थेप के मामले में 1-2 नहीं, कई नेता इसमें शामिल हैं, प्रभावित भी हो रहे हैं। और उसमें सोनिया गांधी के नाम आने से दिल्ली तक उसकी धमक है कि कब एसआईटी की टीम सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंचे और उसके बाद ये बात करे कि उन्नी कृष्णन पोट्टी आपके घर में क्या कर रहा था, उसने जो गिफ्ट दिया उस गिफ्ट में था क्या, उससे क्या डील हुई, क्या बात हुई, इसकी पूछताछ अगर हो गई तो सोनिया गांधी क्या, राहुल गांधी भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी हमेशा संकटों से घिरे रहते हैं। एक तरफ संविधान की रक्षा की बात, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर बिखराव, नेतृत्व पर सवाल और सहयोगियों का खुला विरोध। ऊपर से सोनिया गांधी से जुड़े आरोप और सबरीमाला गोल्ड चोरी जैसे मुद्दे पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार को घेरने की नहीं है, बल्कि अपने ही घर को संभालने की है। वरना राहुल गांधी और विवाद का ये रिश्ता पार्टी के भविष्य को और गहरे अंधेरे में धकेल सकता है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।